जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। एमएलए प्रत्याशी रह चुके संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो की जान का खतरा। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए प्रत्याशी रह चुके संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो का 2 दिन पहले अपराधियों द्वारा हत्या कर दी जाती, जहां नौगछिया पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही उनकी सूझबूझ से बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले संजीव सिंह की हत्या की फिराक में अपराधियों नौगछिया कोर्ट के आसपास रेकी कर रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने पहले संजीव सिंह को बिना बताए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाना बुला लिया और उसको वहां 4 घंटे बैठा कर रखा। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया, जहां झाबो की हत्या के लिए रेकी कर रहे थे। गिरफ्तार युवक से जब पूछताछ किया गया तो उसने कबूल किया कि वह 4 अन्य साथियों के सहयोग से संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो की हत्या करना चाह रहे थे। इस साजिश में कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों के नेता का भी हाथ होने की बात सामने आई है। गिरफ्तार युवक बीपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव निवासी सुभाष कुमार के बेटे बिट्टू कुमार है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं आज संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो ने उक्त बातों का जिक्र करते हुए एक आवेदन नौगछिया एसडीपीओ को देते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाया है। आज से कुछ दिन पूर्व मुझे सूचना मिली थी कि आपके ऊपर कुछ अपराधियों द्वारा आपके जान को खतरा है, जिसके बाद मैं संभल कर अपना चल रहा था। परसों नौगछिया कोर्ट परिसर में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा मेरी रेकी की जा रही थी, जिसमें पुलिस को इस बात की सूचना पूर्व से थी। पुलिस के द्वारा रेकी करते युवक को पकड़ा गया है और उनके द्वारा पुलिस के द्वारा ही मुझे बताया गया। मुझे भी थाना में 4 घंटा सुरक्षा के नज़र से बिठा कर रखा गया था और मुझे सूचना दी गई कि आपके जान को खतरा था और आपको मारने के लिए आदमी कोर्ट में घूम रहा था। उसको हम लोगों ने पकड़कर लाया है थाना पर। लेकिन जब मेरे प्रतिद्वंदी का नाम मुझसे पूछा गया तो उसमें कुछ राजनीतिक लोग का नाम मैंने बताया है, लेकिन पुलिस मामले को दबाने के प्रयास से अब मामले को डाइवर्ट करना चाह रही है। मैंने अपने सुरक्षा को लेकर पूर्व में भी चुनाव के वक्त भी नौगछिया आरक्षी अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया था, जिसमें कि टाल मटोल किया गया है। कल मेरे साथ अप्रिय घटना घटने वाली थी परसों, जिसको लेकर मैं नौगछिया प्रशासन से अपने सुरक्षा का मांग कर रहा हूँ। कौन लोग हैं जो आपको मारना चाह रहे हैं और विवाद क्या है? वो पुलिस ही बता सकती है। वो लोग भारे के गुंडे हैं। मैंने किसी का नाम अभी तक नहीं जाना है। सिर्फ एक आदमी को पकड़े जाने पर उनका नाम बताया गया था पुलिस के द्वारा, जिसको मैं आवेदन में लिख चुका हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो, गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जालसाजी कर पासबुक से रकम निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। प्रेस वार्ता कर एसडीपीओ ने दी जानकारी। गोपालपुर पुलिस ने आईटी एक्ट और रंगदारी मांगने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 3 मामलों में पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी कृपाल मंडल उर्फ कन्हैया और सौर बाजार थाना सहरसा के जितेंद्र शाह को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि 17 दिसंबर 2021 को आईटी एक्ट के वादी महावीर मंडल के खाते से अलग अलग तिथि में कुल 81,541 रुपया और 2 मई 2022 में आईटी एक्ट के ही मामले को लेकर रुक्मणी देवी के खाते से 20,000 रुपया धोखाधड़ी कर निकाल लिया गया था। वहीं गोपालपुर के डुमरिया निवासी श्यामानंद मंडल को मोबाइल से लगातार मैसेज एवं फोन कर रंगदारी की मांग की जा रही थी। इन तीनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 5 मोबाइल और 3 पासबुक बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने बताया कि गलत नाम पता पर मोबाइल सिम कार्ड लेकर नेट बैंकिंग के माध्यम से गलत नाम पता पर विभिन्न बैंकों से आईडी एवं
पासवर्ड लेकर गिरोह में शामिल सीएसपी संचालकों को फर्जी आईडी एवं पासवर्ड कुछ समय के लिए बेच देते थे। सीएचपी संचालक अनपढ़ ग्राहकों से फर्जी आईडी एवं पासवर्ड पर अंगूठा लगवाकर मांगे गए रुपये निकासी कर देते थे। ग्राहक के चले जाने के बाद फर्जी आईडी एवं पासवर्ड पर लगाए गए अंगूठे एवं लिए गए आधार नंबर से साइबर ठगी का रुपया निकासी कर लिया जाता था। पूछताछ के दौरान पुलिस को अपराधियों ने बताया कि साइबर ठगी के दूसरे तरीके के बारे में बताते हुए कहा कि जब किसी सीएसपी केंद्र पर रुपये निकालने जाते हैं तब आधार वेरिफिकेशन के नाम पर ग्राहक से 9 उंगलियों एवं अपना 1 उंगली देकर आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर लेते थे। तत्काल ग्राहक को मांगे गए रुपये निकाल कर दे दिया जाता था। बाद में ग्राहक के आधार एवं अपना 1 उंगली के आधार वेरिफिकेशन कर रुपये की ठगी कर ली जाती थी। एसडीपीओ ने बताया कि छापेमारी दल में इंस्पेक्टर मार्केंडेय सिंह, मुलायम प्रसाद यादव, वसंत कुमार, योगेश कुमार शामिल थे। वहीं नौगछिया एसडीपीओ ने कहा कि वैसे सीएसपी संचालकों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो इस फर्जीवाड़ा के खेल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहक सतर्क वहाँ पर तो हत्या करने ही गए थे। ये सारे किलर टाइप के क्रिमिनल हैं। हमारे यहाँ कई कांड में ये लोग जेल जा चुके हैं और काफ़ी नोटोरियस क्रिमिनल हैं और किसी एक बड़े गैंग के लिए ये काम करते हैं। अपने ज़िले में भी कई टारगेट था इनका, लेकिन हम लोगों ने हर बार इनको न्यूट्रलाइज किया है, हर बार पकड़ के जेल भेज दिया है। इनके प्लान जब भी होता है उसके पहले हम लोग को सूचना मिलती है टेक्निकली और उसके बाद में हम लोग इस पर छापामारी करके पकड़ लेते हैं। तो जितने बार भी पकड़े गए हथियार, अभी हाल में गोपालपुर में बम वगैरह पकड़ा गया, इन्हीं का था। ये किसी को टारगेट करने के लिए लाए थे, तो वो भी केस का उद्भेदन हो गया है। परबत्ता में हमारा लूट हुआ था, यही गैंग किया था, वो भी उद्भेदन हुआ। उसमें सीसीटीवी फुटेज और सारा कुछ हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है। और ये जो मर्डर का प्लान कर रहे थे तो इसको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे ज़िले से बच के ये मधेपुरा चले गए। फिर हमारी टीम मधेपुरा की टीम के साथ मिल करके वहाँ रेड किए, संयुक्त रेड किए और उसमें वो लोग पकड़े गए हैं। उसमें ये लोग सारा खुलासा किए हैं किनका किनका हत्या करना था इनको। कितने लोगों का सुपारी लिया था सर? ये लगभग आधा दर्जन नौगछिया में आधा दर्जन लोगों का ये सुपारी ले रखे थे। ये किस प्रकार के लोग थे सर? किस तरह के राजनीतिक इसमें कुछ तो राजनीतिक ही हैं और कुछ छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले हैं, बट इनका एक ही मोटिव है कि कोई न कोई पैसा देके मरवाने का काम कर रहा है। गैंग कहाँ का ये लोग? ये गैंग यही नौगछिया ही का है। इसमें ज़्यादातर क्रिमिनल लतरा के हैं, कुछ सोनवर्षा के हैं, तो ये लोकल ही हैं सारे। नया गैंग एक्टिवेट होना चाह रहा है? ये पुराना ही गैंग है, ये सारे हिस्ट्री सीटर हैं और जब भी इनको जेल से बाहर आते हैं फिर से क्राइम करते हैं। लेकिन हम लोगों का सीनियर के लेवल से है कि जो भी बेल से छूटे हैं क्रिमिनल, उसको सर्विलांस पर हम लोग रखते हैं। और एसपी साहब का स्पेशल ड्राइव भी चलता है जिसमें बेल आउट क्रिमिनल्स को घर घर जा करके हम लोग सर्विलांस करते हैं कि वो क्या कर रहा है। अगर वो क्रिमिनल घर पर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग उसके पीछे पड़ते हैं कि अगर घर पर नहीं है तो क्या कर रहा है। तो इसमें से कुछ लोग हैं जो कहीं दूसरे स्टेट पर जा करके जॉब कर लेते हैं, उस पर से हमारा ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन घर पे रह के पुलिस से नहीं मिलता है, भागा फिरता है, तो फिर हम लोग इसी के आधार पर सर्विलांस स्टार्ट करते हैं। और ये पंचायत चुनाव का रिएक्शन है? नहीं, पुराना रिएक्शन भी है, कुछ पंचायत चुनाव का भी है, कुछ आने वाले के लिए भी चुनाव का देखते हुए। हाँ, कुछ पॉलिटिकल है, लेकिन पॉलिटिकल से ज़्यादा इनका जो है गैंग वार है, तो वो एक गैंग दूसरे गैंग को टारगेट कर रहे हैं। रिमांड पे लेना है ना नौगछिया को? जी, रिमांड लेंगे? हाँ, एकदम लेंगे। हमारे कई केस में है तो हम लोग रिमांड के लिए प्रयास कर दिए हैं। जल्दी हमारे यहाँ रिमांड पर आ जाएंगे और फिर जब केस में रिमांड हो जाएगा तो पुलिस रिमांड पर लेकर के बाकी जो हम लोग को पूछताछ करना है वो करें। कितना केस? बिट्टू कुमार पहले से एक बार हम लोग जेल भेजे हैं इनको, जिसमें आर्म्स और गांजा के साथ जेल गए थे और हाल में हमको लगता है 15-20 दिन पहले ये छूटे हैं। और छूटने के बाद बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई ने बरामद किया 80 लाख रुपए का गांजा। बरामद किया गया 350 केजी गांजा। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के पास NH 31 पर बिहार सरकार की मद्य निषेध इकाई द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 350 केजी गांजा बरामद किया गया है, जबकि पुलिस ने चालक पटना जिले के फतुहा के मोजीपुर निवासी सतीश कुमार, वैशाली जिला के गंगा ब्रिज थाना तिरसिया निवासी सहचालक मंतोष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि ट्रक नंबर BR 25 GA 2165 प्लाई लोड था और यह ट्रक गुवाहाटी से पटना जा रही थी।
गुप्त सूचना पर पुलिस पहले से ही जाल बिछाकर तैयार थी, लेकिन जब ट्रक को पुलिस ने रोका तो पुलिस की टीम ने ट्रक की तलाशी ली। ट्रक पर पलाई देखकर प्रथम दृष्टया पुलिस को लगा कि उन लोगों को किसी ने गलत सूचना दे दी है, लेकिन गहनता पूर्वक जब ट्रक की छानबीन की गई तो ट्रक के टेलर पर एक तहखाना बनाकर भारी मात्रा में गांजा रखा गया था। पुलिस ने तुरंत ट्रक को जब्त कर लिया और चालक सह चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। मद्य निषेध इकाई के पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि गांजा की कुल 35 पैकेट बरामद किया गया है। प्रति एक पैकेट में 10 किलोग्राम गांजा है। इतनी मात्रा में गांजा का बाजार मूल्य 80 लाख रुपए से भी अधिक बताया जा रहा है। मामले की प्राथमिकी रंगरा पुलिस द्वारा दर्ज की जाएगी। बाल भारती विद्यालय में रविशंकर प्रसाद ने स्थानीय लोगों को किया संबोधित। नौगछा के स्थानीय बाल भारती विद्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों को संबोधित किया है। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जबकि मौके पर पूर्व सांसद अनिल यादव, बीपुर विधानसभा के विधायक ई कुमार सलेंद्र, भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, शिक्षाविद राजकुमार साह समेत अन्य गणमान्य लोगों की भी मौजूदगी देखी गई। इस्माइलपुर बिंटोली में खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा नदी। नौगछा के इस्माइलपुर बिंटोली में गंगा नदी खतरे के निशान से 31.60 मीटर से 24 सेंटीमीटर ऊपर 31.84 मीटर पर बह रही है। हालांकि फिलहाल सभी इस पर व तटबंध के सुरक्षित होने की जानकारी जल संसाधन विभाग द्वारा दी गई है, परंतु पानी का दबाव इस पर संख्या 5 से लेकर 7 तक काफी बढ़ गया है। कुछ जगहों पर तटबंध पर रिसाव का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। कार्यपालक अभियंता ई दिनेश कुमार ने इस्माइलपुर बिंटोली के बीच विभिन्न स्परों का निरीक्षण किया। रंगरा चौक प्रखंड के गानीदास टोला में गंगा नदी का कटाव लगातार जारी रहने से ग्रामीणों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बीपुर में राज्य बाल बैडमिंटन प्रीमियर लीग के लिए 4 फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खिलाड़ियों की हुई नीलामी। 8 से 11 सितंबर तक प्रथम बिहार राज्य बाल बैडमिंटन प्रीमियर लीग का आयोजन नौगछिया व भागलपुर के विभिन्न मैदानों पर बिहार राज्य बाल संघ के निर्देशानुसार एवं नौगछिया पुलिस जिला बाल बैडमिंटन संघ के द्वारा आयोजित होगा। इसके लिए 4 फ्रेंचाइजी टीम के लिए खिलाड़ियों की नीलामी बीपुर के डाक बंगला परिसर में हुई, जिसमें बिहार वॉरियर्स टीम को बीपुर के पसंस अमन आनंद ने, बीपुर दबंग टीम को बीपुर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार लाल, राइजिंग बिहार को बीपुर प्रखंड भाजयुमो अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी एवं रॉयल चैलेंजर बिहार टीम को मोहम्मद विद्यावासिनी मेडिकल हॉल बीपुर के गौतम उर्फ बालाजी ने खरीदा। सभी टीमों के टीम फ्रेंचाइजी टीमों के मालिकों को जीप सदस्य मोइन राइन इरफान आलम समेत नौगछिया संघ के जिला उपाध्यक्ष शमीम उर्फ मुन्ना, रोहन उर्फ सोनू, मोहम्मद राजा एवं मुस्तकीम आदि ने माला पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि पहली बार आयोजित हो रहे इस बाल बैडमिंटन प्रीमियर लीग में सिर्फ 4 टीमों को खेलने की अनुमति दी जा रही है। राज्य संघ सचिव गौरी शंकर व राज्य प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदीप कुमार ने बताया कि ए, बी व सी कैटेगरी में नीलामी के लिए चयनित खिलाड़ियों के नामों की सूची जारी करते हुए बताया गया कि सेंटर के लिए बादल कुमार व निशांत कुमार, पुलिस एकेडमी राहुल, मुकुल व आशीष, नौगछिया पुलिस जिला छोटू बेगूसराय, रोनित भागलपुर व आशीष आहूजा सिवान, फ्रंट के लिए अंकित कुमार शर्मा, सैफ अली, अमित राजा, बिट्टू व अजीत नौगछिया, शशिकांत व प्रशांत किलकारी पटना, राहुल पुलिस एकेडमी व समीर सिवान, धानी व आयुष सिंह वैशाली, रोहित पटना, बैंक के लिए अमन, सूरज, अविनाश, पुष्कर व गुलशन, नौगछिया पुलिस जिला, संटू महाराज व कुंदन किलकारी पटना, लाल बिहारी व राहुल सिवान, शशांक बेगूसराय, सत्यम आनंद पटना व राणा सिंध पुलिस एकेडमी के नाम शामिल थे।
सत्ता के बिना नीतीश नहीं करते हैं राजनीतिक, बोले रविशंकर प्रसाद। नौगछिया भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में कई गांठें हैं, कौन सी गांठ कब खुल जाए कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का महागठबंधन भ्रष्टाचार के 3 खंभों पर खड़ी है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहला खंभा वैसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में सजा पा चुके हैं, दूसरे वैसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार का गंभीर सवाल है, तीसरा खंभा वैसे लोग का है जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं। उर्दू जुबान सबसे मीठी जुबान, द्वितीय राजभाषा उर्दू को लेकर हुई बैठक। शुक्रवार को प्रखंड के ट्राइसम भवन में द्वितीय राजभाषा उर्दू को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप प्रमुख इनामुल और संचालन उर्दू अनुवादक तौकीर आलम ने किया। इस बैठक में उर्दू की महत्वता पर विस्तृत चर्चा की गई। बताया गया कि दुनिया की नई जुबानों में से एक जुबान का नाम उर्दू है। ये तकरीबन 800 वर्ष पुरानी भाषा है। उर्दू तुर्की लफ्ज है, इसका मतलब होता है लश्कर, क्योंकि ये जुबान कई जुबानों से मिलकर बनी है। कुछ लोग कहते हैं उर्दू संस्कृत लफ्ज है। हिंदू मुस्लिम दोनों इस जुबान को बोलते हैं। उर्दू सबसे मीठी जुबान है। उर्दू अनुवादक तौकीर आलम ने बताया कि सभी विभागों में कार्यरत गैर उर्दू भाषी क्षेत्रीय कर्मी, नियोजित कर्मी व इच्छुक कर्मी जो उर्दू सीखना चाहते हैं उसको विस्तृत जानकारी दी गई। कुछ कर्मी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए, उसको सख्त हिदायत दी गई, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बैठक में संविदा लिपिक राजेश खन्ना, जन सेवक पुरुषोत्तम चौधरी, डाटा ऑपरेटर पीयूष कुमार व प्रखंड समन्वयक अमित कुमार समेत कई अन्य मौजूद थे। हाई स्कूल रात्रि प्रहरी संघ ने बैठक कर कमेटी का किया गठन। हाई स्कूल रात्रि प्रहरी संघ की एक बैठक शुक्रवार को भागलपुर के बरारी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित की गई, जहां रात्रि प्रहरी उत्थान को लेकर संघ ने विस्तार से चर्चा करते हुए एक कमेटी बनाई है, जिसमें सर्वसम्मति से नौगछिया प्रखंड अध्यक्ष कुंदन यादव, कहलगांव प्रखंड सचिव मृत्युंजय कुमार, कहलगांव कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल, साकुन प्रवक्ता अमरजीत कुमार, पीरपैती उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार व कहलगांव मीडिया प्रभारी नीरज कुमार को बनाया है। अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि हम लोगों को विद्यालय के विकास कोष व छात्र कोष से प्रधानाध्यापक के द्वारा न्यूनतम वेतन दिया जाता है। हम लोगों को उपयोगिता के आधार पर सीधे खाते में पैसा दिया जाए, इसकी मांग हमारी संघ के द्वारा सरकार से की जाएगी।